Hello students, welcome to the Gyan Manji Vidyapit Mahua. I Abhay Vyas is today resuming our chapter number 2. In that case, in the last lecture we have discussed in a word about two types of alignment, that is horizontal alignment and vertical alignment. Today we are going to discuss some of the shortcut key of alignment. So if you want to set the specific alignment horizontally, तो उसकी कई शॉर्टकट कीज अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल CTRL प्लस L, कंट्रोल प्लस L जो है वो लेफ्ट की शॉर्टकट की है. CTRL प्लस E जो है वो है सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की. देन CTRL प्लस R जो है वो है राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की. और CTRL प्लस J वो है जस्टिफाई की शॉर्टकट. राइट, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर द स्पेसिफिक फुल फॉर्म. राइट, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेंटर एंड दिस वन इज लेफ्ट. so this all are the alignment left, center, right and justify. so इसका टेस्टिंग करने के लिए आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस टेक्स्ट. दिस इज डेटा. अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल E. तो कंट्रोल E की शॉर्टकट की क्या कहती है? सेंटर. तो ये टेक्स्ट कहाँ पर आ गई? सेंटर में. राइट, आई एम राइट नाउ प्रेसिंग कंट्रोल R. कंट्रोल के साथ R प्रेस करोगे तो टेक्स्ट जो है वो राइट हैंड साइड चली जाएगी. कंट्रोल के साथ J प्रेस करोगे तो टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो जाएगी. जस्टिफाई मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड सेम. तो जस्टिफाई देखने के लिए जो है ना हमारे पास पैराग्राफ होना चाहिए. राइट, बट राइट नाउ आप लोगों को रिमेंबर ये सारी शॉर्टकट की रखनी है. कंट्रोल L, E, R एंड J, दिस ऑल आर द शॉर्टकट की ऑफ पर्टिकुलर अलाइनमेंट. बट ये शॉर्टकट की जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की है. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पॉइंट इन अ पर्टिकुलर मेनू. सपोज इन अ पेज लेआउट मेनू. आप लोगों ने आपके घर पर न्यूज़पेपर आता हुआ दिखा होगा. राइट, कहीं के घर न्यूज़पेपर आता होगा. और न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा तो न्यूज़पेपर में जो है वो कंटेंट कॉलम वाइज होती है. सभी कंटेंट ऐसे स्ट्रेट लिखी हुई नहीं होती. बीच बीच में कॉलम जो है वो क्रिएट होती है और कॉलम के बीच में सारी कंटेंट एडजस्ट होती है. तो अभी यहाँ पर जो है जो भी कंटेंट आप टाइप करते हो, सपोज मैं यहाँ पर जो भी कंटेंट टाइप करता हूँ ना, वो कंटेंट अभी लाइन बाय लाइन पूरी पेज के अंदर आ जाएगी. मतलब एक ही कॉलम एज अ पेज ट्रीट करेगी. तो आपको एज अ न्यूज़पेपर कोई कंटेंट टाइप करनी है तो आप जो है वो न्यूज़पेपर के तौर पर कॉलम बना सकते हो. तो पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर कॉलम का एक ऑप्शन है. कॉलम के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट वन कॉलम इज सिलेक्टेड. ये जो है ना डार्क स्पेसिफिक ऑरेंज कलर, सो ये पर्टिकुलर वन कॉलम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है. अभी मैं यहाँ पर 2 कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा ना, तो जो भी कंटेंट यहाँ पर आप लिखोगे, सपोज मैं यहाँ पर रैंडमली कोई कंटेंट लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली नई लाइन में आ जाता है. देखो, पूरी लाइन लिखने नहीं जाता. अभी ये कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा. देखो, अभी यहाँ पर जो है ना पेज कंप्लीट हो जाएगा. तो देखो अभी ये स्क्रॉल बार को देखो, पेज जो है वो अभी कंप्लीट होने को आया है. तो अभी नई कंटेंट देखो कहाँ पर आ गई? बाजू में आ गई. तो ये जो हुई वो ये जो चीज हुआ उसे क्या कहते हैं? कॉलम. ये पहली कॉलम हुई पूरी और ये जो है वो दूसरी कॉलम हुई. राइट, ये कैसे हुआ? तो मैंने कॉलम में से 2 कॉलम सिलेक्ट किया इसीलिए. राइट, कॉलम में से नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है 3 कॉलम. राइट, तो यहाँ पर जो है वो 3 कॉलम क्रिएट हो जाएगी. सपोज मैं इसे पूरी चीज को इरेज करता हूँ. यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉलम में से 3. राइट, तो अभी जो भी चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ. कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की है ना, वो प्रीवियस टर्म में आप लोगों ने पढ़ी थी. तो कॉपी कर मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दी, तो यहाँ पर 3 कॉलम अभी क्रिएट हो गई. राइट, तो ऐसे जो है वो आप यहाँ से कॉलम क्रिएट कर सकते हो इन द पेज लेआउट मेनू. एंड पेज लेआउट मेनू कंटेन्स कॉलम. यहाँ पर 2 ऑप्शन और है. लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो आपको स्पेस थोड़ी कम मिलेगी और राइट हैंड साइड की स्पेस जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी. आप देखो यहाँ पर मैंने लेफ्ट सिलेक्ट किया तो लेफ्ट साइड कॉलम जो है वो छोटी हुई
राइट हैंड साइड कॉलम जो है वो थोड़ी बड़ी हुई, वैसे ही राइट इसका रिवर्स। तो राइट में क्या होगा, देखो मैंने पर्टिकुलरली मैं सभी कंटेंट सिलेक्ट करता हूँ अभी, और सभी को हम दे देते हैं राइट। तो अभी राइट हैंड साइड की कॉलम छोटी हुई और लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम जो है वो बड़ी हुई। उसकी स्टाइल यहाँ पर भी आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड की कॉलम बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम बड़ी है, राइट हैंड साइड की छोटी है। तो ऐसे आप जो है वो कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मोर कॉलम्स। वंस यू सिलेक्ट मोर कॉलम्स, आप यहाँ पर भी अपने मुताबिक कॉलम को सेट कर सकते हो। सपोज यहाँ पर 2 सेट हुआ है, अगर मुझे 10 कॉलम बनानी है ना, तो मैं 10 यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूंगा तो 10 कॉलम भी बन जाएगी, राइट। बट मोस्टली जो है ना 2 या तो 3 तक ही कॉलम हमें क्रिएट करनी होती है। इतनी ज़्यादा कॉलम पेज के अंदर रिक्वायरमेंट उसकी कुछ होती नहीं है। अभी मैं यहाँ पर से 1 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ओके, इसे कंट्रोल X कर रहा हूँ। अभी देखना, मोर कॉलम में जा रहा हूँ, यहाँ पर से मैं 3 कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर कई ऑप्शंस है। नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने सिलेक्ट की 3, लिखी 3, राइट। तो यहाँ पर 3 कॉलम बन जाएगी। उस 3 कॉलम में से कॉलम नंबर 1, ये जो है कॉलम का नंबर है। कॉलम नंबर 1 की आपको विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ मतलब उसकी जो है वो बेसिकली उसे कितनी डेप्थ रखनी है, आपको उसकी कितनी विड्थ रखनी है। तो आप यहाँ पर से विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं जैसे ही विड्थ यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ या तो घटा रहा हूँ, उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। ये विड्थ मतलब ये पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल उसकी साइज। जितनी छोटी करूँगा तो उतनी कॉलम छोटी होगी, जितनी बड़ी करूँगा उतनी विड्थ बड़ी होगी। और मैक्सिमम विड्थ जो है वो 2.17 इंच है। ये इंच में जो है मेजर होती है। ये उसकी स्पेसिंग है। स्पेसिंग में सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1, तो उसके बीच में जो स्पेस आ गई वो कितनी आ गई, 1 इंच। अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस मोर कॉलम ऑप्शन। सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 2, मतलब आप देख सकते हो दोनों कॉलम के बीच स्पेस कितनी, तो के 2 इंच, राइट। मैं यहाँ पर अभी दे रहा हूँ सपोज 1, तो देखो यहाँ पर थोड़ी उसकी 2 कॉलम के बीच की स्पेस घट गई, राइट। एंड द 1 स्पेस मेंशन ओवर हियर। तो जैसे आप विड्थ उसकी मैनेज करते हो उसके मुताबिक इसकी स्पेसिंग भी मैनेज हो जाती है, क्योंकि इस पेज की साइज लेफ्ट से लेकर राइट तक मैनेज करने के लिए जो भी विड्थ होती है अकॉर्डिंगली उसकी स्पेसिंग भी मैनेज हो जाती है, राइट। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इक्वल कॉलम विड्थ। सभी कॉलम की विड्थ आपको इक्वल रखनी है, तो यहाँ पर टिक मार्क है, तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर आप विड्थ दोगे वो सभी कॉलम की हो जाएगी। मगर आपको जो है वो इंडिविजुअल की कॉलम विड्थ डिफाइन करनी है, तो आप जो है वो यहाँ पर ये टिक मार्क को रिमूव कर सकते हो क्लिक करके, और इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि पहली कॉलम की विड्थ मैंने रखी 1 और उसकी स्पेसिंग 0.85, तो ये कॉलम छोटी है। दूसरी कॉलम की विड्थ में सपोज रखता हूँ 1.5, तो ये कॉलम थोड़ी बड़ी हुई। तीसरी कॉलम की विड्थ में सपोज रखता हूँ 2 इंच, तो आप देख सकते हो 1, 1.5 एंड 2, तो ये 1 उसकी विड्थ हुई, इसकी विड्थ 1.5 हुई, और तीसरी कॉलम की विड्थ जो है वो है 2 इंच। और ये सभी कॉलम के बीच में अगर न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि ऐसे वर्टिकल लाइन आती है, तो आपको वर्टिकल लाइन अगर ऐड करनी हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो अभी सभी कॉलम के बीच में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन आएगी। अभी ये दूसरी कॉलम में मैं कुछ लिख रहा हूँ, टोटल हमने 3 कॉलम ली थी ना, तो देखो अभी यहाँ पर जो है वर्टिकल लाइन आ गई और सभी कॉलम के अंदर उसकी साइज एडजस्ट हो गई। ये सबसे छोटी कॉलम जिसकी साइज है 1 इंच, ये उससे बड़ी कॉलम 1.5 इंच, और ये जो है वो सबसे बड़ी कॉलम 2 इंच। तो ऐसे आप जो है वो कॉलम को मेंटेन कर सकते हो। कॉलम बनाने के लिए पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर कॉलम ऑप्शन, इसके अंदर से मोर कॉलम ऑप्शन, तो यहाँ से आप जो है वो कॉलम को मेंटेन कर सकते हो, कॉलम को बना सकते हो। तो दिस इज अबाउट द कॉलम फंक्शनैलिटी इन दिस मेनू। नाउ द लास्ट practical topic within this chapter is printing a document.
इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंटर के यूज़ करके आपको प्रिंट निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। सपोज मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कुछ एक कंटेंट टाइप करता हूँ, तो आई एम टाइपिंग, कोई कुछ चीज़ टाइप नहीं करनी। सपोज हेल्प मेनू के अंदर से ही कुछ पैराग्राफ को हम कॉपी करके ले लेते हैं। तो दिस इज द हेल्प मेनू कंट्रोल, उसकी हेल्प मेनू की शॉर्टकट की है F1। और यहाँ से मैं जो है ना एक पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, जैसे कि ये पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि टाइप करने में वक्त बर्बाद होगा। तो मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पर आ गया। अभी इस पैराग्राफ को मुझे प्रिंट निकालनी है प्रिंटर के यूज़ करके। तो आप कहाँ पर जाओगे, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को यहाँ पर लिखने के बाद आपको ऑफिस बटन, ये जो है ना वो ऑफिस बटन, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन होगा। प्रिंट ऑप्शन के अंदर एक प्रिंट का एक स्पेसिफिक सब मेनू होगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन जो है वो दिखेगा। लेकिन डायरेक्टली आपको प्रिंट निकालने नहीं जाना है। पहले आपको ये देखना है कि जब भी आप प्रिंट निकालोगे तब प्रिंट आउट कैसी दिखेगी, राइट। तो कंप्यूटर आपको एक हेल्प प्रोवाइड करता है कि प्रिंट आउट आपको कैसी मिलेगी जब भी आप प्रिंट निकालोगे। तो ऑफिस बटन में जाओ, पहले प्रिंट मेनू में जाओ और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू कर एक ऑप्शन है। मतलब आपको प्रिंट कैसी मिलेगी, कैसी दिखेगी वो प्रिंट, वो आप इस प्रिंट प्रीव्यू के अंदर से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो जूम का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट जूम होगा। तो जब भी प्रिंट निकलेगी तब डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा ऐसा दिखेगा। तो आप इसे यहाँ से देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उसके अंदर से हम नॉर्मली एक दो ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि आपको जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा वाला पेज चाहिए या तो फिर लेफ्ट से लेकर राइट तक लंबा वाला चाहिए। मतलब आपको जो है वो सीधा पेज चाहिए या तो आपको आड़ा पेज चाहिए, राइट। तो ये अगर डिसाइड करना है उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो पहला जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट। उसमें जो है वो वर्टिकल पूरा लंबा पेज मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो इसका लेआउट क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन होगा पोर्ट्रेट, वो बाय डिफॉल्ट होगा। लैंडस्केप में जो है वो पेज थोड़ा आड़ा बड़ा होगा, राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो ये पेज जो है ना लेफ्ट टू राइट थोड़ा बड़ा हो गया। और यहाँ पर जो है वो पोर्ट्रेट में थोड़ा पेज जो है वो वर्टिकली बड़ा होता है। तो ऐसे आप यहाँ से ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पेज की साइज है। जैसे ही आप इस पेज के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कहीं पेज की साइज आपको दिखेगी। तो आप यहाँ से पेज की साइज सिलेक्ट कर सकते हो। पेज के कई प्रकार आते हैं, जैसे ब्लैंक पेज जो होते हैं ना वो प्रिंटर के अंदर हम एंटर कर सकते हैं और उस पेज की कई साइज आती है। तो स्टैंडर्ड पेज की साइज जो है ना वो है A4 साइज। नॉर्मली जो भी पेपर्स आपको प्रिंट आउट में इन एग्जाम मिलते हैं ना वो पेपर A4 साइज के होते हैं। तो आप जो है उसकी साइज ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर पेज का लेआउट है, जिसमें अभी हमारे पास एक ही पेज है। मगर अगर आपके पास दो पेज हो गए तो यहाँ पर 2 पेज में सिलेक्ट करोगे तो इसके बाजू में भी एक पेज आपको दिखेगा, राइट। बट अभी हमारे पास एक ही पेज है तो हम सिंगल पेज ही अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जूम का ऑप्शन है, आप इसे जूम भी करा सकते हो, राइट। सपोज 200% जूम कराना है तो ये इतना बड़ा जूम हो जाएगा। सपोज 75% जूम रखना है तो ये थोड़ा कम जूम होगा, राइट। यहाँ पर ऑप्शन तो कई सारे हैं बट नॉर्मली सभी ऑप्शन का यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो हम जो है वो नॉर्मली जो भी ऑप्शंस इम्पोर्टेंट है वही अभी लर्न कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द जूम। ये जो है ना 100% जूम। तो नॉर्मली आपको 100% जूम ही सिलेक्ट करके रखना है। फिर ये ऑप्शन जो है वो मैग्नीफायर है कि मैग्नीफायर का अगर आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि ये जो है ना ये जूम इन जूम आउट, तो इसे मैग्नीफायर कहते हैं। तो इसका यूज़ जो है ना इसको सिलेक्ट कर आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको जो है ना वो रूलर दिखेगी, स्केल जैसा कुछ दिखेगा। देखो ये स्केल जैसा है ना 1 2 3, तो स्केल में भी ऐसा आता है।
तो ये अगर आपको रूलर दोनों साइड आती है, वर्टिकली भी होती है और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है, आड़ी जो है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो टॉप टू बॉटम होती है उसे हम वर्टिकल कहते हैं। तो अगर आपको ये शो नहीं करना है तो आप यहाँ पर टिक मार्क करोगे तो वो चली जाएगी, अगर रखोगे तो वो रहेगी। तो ऐसे आप जो है ना वो नॉर्मली पेज कैसे प्रिंट आउट में निकलेगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी मार्जिन भी है, मार्जिन का मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट सभी साइड में आपको कितना पेज लीव करना है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, जो बुक्स आपके घर पर सभी सब्जेक्ट की है ना, वहाँ पर एट टॉप साइड में से सभी चीज़ शुरू नहीं होती, थोड़ी थोड़ी स्पेस टॉप में, लेफ्ट में और बॉटम में जो है ना वो लीव करनी होती है, राइट, जिससे कि कंटेंट जो है वो बेहतरीन दिखे। तो यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी जो है ना मैंने नॉर्मल मार्जिन सिलेक्ट किया, तो ये नॉर्मल कंटेंट है, यहाँ पर ऊपर थोड़ी स्पेस छूटेगी, नीचे साइड में भी थोड़ी स्पेस छूटेगी। अगर नैरो अगर आप करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि कंटेंट थोड़ी नज़दीक आ गई। नैरो का मतलब स्पेस काफ़ी कम जो है आपको लीव करवानी। तो ऐसे यहाँ पर कई सारे मार्जिन है, बट बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो नॉर्मल मार्जिन सिलेक्ट करके रखना है, राइट। दिस इज द नॉर्मल मार्जिन। नेक्स्ट, अगर आपने सभी चीज़ यहाँ पर एडजस्ट कर ली, एट लास्ट यू विल हैव टू क्लोज द प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। इसे यहाँ पर बटन पर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हो। और अभी आप जो है वो प्रिंट कमांड का यूज़ करने के लिए ऑफिस बटन में जा सकते हो। देन गो टू द प्रिंट ऑप्शन एंड सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रिंट, दिस इज द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। हियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दिस वन, हियर यू विल हैव टू सिलेक्ट द प्रिंटर। जो भी प्रिंटर अगर आपके पास है और आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर अटैच है तो उस प्रिंटर का नाम यहाँ पर आएगा। सपोज अभी मेरे कंप्यूटर में एक प्रिंटर अटैच है जिसका नाम है HP LaserJet M1005। सो आई विल हैव टू सिलेक्ट दिस प्रिंटर, कि मुझे इस प्रिंटर का उपयोग करके प्रिंट निकालनी है। ओके, देन और ये जो है वो प्रिंटर की सभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्रिंटर जो है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है। दिस इज अबाउट द नेम। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट पेज रेंज। पेज की रेंज मीन्स के कौन कौन से पेज आपको निकालना है। अगर आप ऑल सिलेक्ट करोगे तो जितने भी पेज आपने टाइप किए होंगे वो सभी पेज आएगा। अगर आप करंट पेज सिलेक्ट करोगे तो जिस पेज में आपका कर्सर रहेगा वो पेज प्रिंट आउट में आएगा। अगर आपको जो है ना वो पर्टिकुलर पेज निकालना है प्रिंट आउट में, तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर पेज नंबर दे सकते हो कि भाई पेज नंबर 3, तो तीसरा पेज जो है वो प्रिंट आउट में निकलेगा। अगर आपको रेंज देनी है, जैसे कि चौथे पेज से लेकर 6th पेज तक, तो 4 पेज से लेकर 6th पेज तक 4, 5, 6 वैसे 3 पेज जो है वो आउटपुट में आपको मिलेंगे। तो ऐसे आप रेंज भी दे सकते हो, राइट। तो दिस इज अबाउट द पेज रेंज। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कॉपीज, कितनी कॉपी आपको निकालनी है। अगर आपको मल्टीपल कॉपीज निकालनी है, सपोज 6th स्टैंडर्ड में अगर स्ट्रेंथ जो है वो 18 की है, तो आप यहाँ पर 18 अगर टाइप करोगे तो कितनी कॉपी निकलेगी, टोटल 18 कॉपी निकलेगी। तो एग्जाम में ऐसा ही होता है, जब भी आपका पेपर होता है तो यहाँ पर जो है वो मल्टीपल कॉपी निकालनी होती है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कॉपीज का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। देन यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्टेड है कॉलेट, राइट। कॉलेट का मतलब उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 1 2 3। मतलब अगर मैंने यहाँ पर टाइप किया 3 कॉपी मुझे निकालनी है, तो अगर मेरे पास 3 अलग अलग पेज हुए, तो अगर आपने कॉलेट ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो क्या होगा, पहला पेज निकलेगा, दूसरा पेज निकलेगा, तीसरा पेज निकलेगा। वैसे एक सेट कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा सेट होगा, उसमें पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। अभी 2 सेट कंप्लीट हुए, उसके बाद कितनी कॉपी है, टोटल 3। तो लास्ट सेट निकलेगा, उसके अंदर पेपर नंबर 1 2 3 अगेन रिपीट होगा। वैसे 3 सेट जो है वो पेपर के निकलेंगे। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, और अगर आपके पास 3 पेज है और हर एक पेज की 3 कॉपी आपको निकालनी है, तो इसका प्रीव्यू यहाँ पर देखो चेंज हो गया। इसमें क्या होगा, पहला पेज की 3 कॉपी निकलेगी, उसके बाद दूसरे पेज की 3 कॉपी निकलेगी, उसके बाद तीसरे पेज की 3 कॉपी निकलेगी। तो ऐसे जो है वो आप प्रिंट आउट पेपर की निकाल सकते हो, राइट। अभी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट
पॉइंट ये है कि कौन से पेपर के साइज आपके प्रिंटर के अंदर है। मीन्स ये प्रिंटर के अंदर पेपर की साइज कौन सी आपने सेट की है, कौन सा ब्लैंक्स पेपर है। तो आप यहाँ पर से पेपर की टाइप को भी सिलेक्ट करवा सकते हो। जैसे कि लेटर टाइप के पेपर है थोड़े बड़े, लीगल टाइप के काफ़ी लंबे पेपर है, या तो A4 साइज के स्टैंडर्ड पेपर है। तो यहाँ पर सारे पेपर की साइज आती है। नॉर्मली जब भी एग्जाम में आपको प्रिंट आउट मिलती है या तो रूटीन वर्क में सबसे ज़्यादा A4 साइज के पेपर ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये बात थी प्रिंटर की। प्रिंटर का ये डायलॉग बॉक्स है। सभी चीज़ अगर आपने सेट कर दी है और एट लास्ट आपको अगर प्रिंट चाहिए तो आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, तो आपको जो है वो प्रिंट आउट जो है वो मिल जाएगी। राइट, सो ऐसे आप जो है वो प्रिंट आउट पेपर के अंदर से निकाल सकते हो। सो अभी चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन थे वो प्रैक्टिकल पोर्शन सभी हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अभी चैप्टर नंबर 4 के अंदर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो दैट आई एम गोइंग टू ओपन द कंप्यूटर बुक। यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर बुक को ओपन करता हूँ।